नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। और आज बात करेंगे 140 करोड़ देशवासियों की धड़कन इंडियन क्रिकेट की उन दो सितारों की जिनके खिलाफ बीते कुछ महीनों से ही इतनी साजिशें रची जा चुकी हैं कि अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले उनकी विदाई की अफवाहें भी बाजार में उड़ने लगी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोको की, हिटमैन रोहित शर्मा और रन मशीन विराट कोहली की। भारतीय क्रिकेट टीम के दो सुपरस्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा इसी हफ्ते एक बार फिर से मैदान पर उतरेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में दोनों ही खिलाड़ियों ने खेलने को हामी भरी है और दोनों ही अपनी अपनी घरेलू टीम की तरफ से खेलने उतरेंगे। दर्शकों के बाद मुंबई और दिल्ली की तरफ से दोनों धुरंधर वनडे टूर्नामेंट में खेलेंगे। 24 दिसंबर को रोहित मुंबई के लिए खेलेंगे, जबकि 25 से दिल्ली की तरफ से विराट खेलते नजर आएंगे। ऐसे में सारी चीजों को अब कहीं न कहीं रोहित और विराट के 2027 वर्ल्ड कप से जुड़े करियर को लेकर भी देखा जा रहा है। अब देखिए, पिछले कुछ महीनों में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी चर्चा का विषय बनी हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान टेस्ट से संन्यास लेने के बाद दोनों सिर्फ वनडे में ही खेल रहे हैं। टी20 को उन्होंने 2024 में ट्रॉफी जीतने के बाद अलविदा कह दिया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित और विराट ने वनडे सीरीज खेली, जिसमें धमाकेदार प्रदर्शन किया, जो कि दोनों को टीम से बाहर करने और वर्ल्ड कप से पहले संन्यास की सलाह देने वाले क्रिकेट पंडितों के मुंह पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं था। और इसी चीज का हवाला देकर तो बीसीसीआई के उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने दोनों को घरेलू क्रिकेट में उतरने तक को मजबूर किया था। और फिर दोनों की फिटनेस कैसी है, दोनों अभी भी 2027 तक खेल सकते हैं या नहीं, इसमें शायद ही अब कोई सवाल जवाब बचा हो। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की माने तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है। कई लोग ऐसी बातों को लेकर वीडियोस बनाते नजर आए हैं, कई रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इससे ये तो सिर्फ चयनकर्ता ही बता पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो रोहित और विराट के फैंस को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। बता दें कि बीसीसीआई ने सारे खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना कंपलसरी कर दिया है, यानी कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल रहा हो तो खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना होगा। बोर्ड के बनाए नियमों में सिर्फ चोटिल खिलाड़ियों को छूट होगी। ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी घरेलू क्रिकेट में उतरने को मजबूर होना पड़ा। टीम इंडिया में चुने जाने के बाद अब एक लंबे वक्त के बाद रोको फिर से विजय हजारे ट्रॉफी में एंट्री कर रहे हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का इरादा रखने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली के सामने खुद को फिट रखना भी सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने की वजह से दोनों चोटिल हुए तो क्या होगा। आलोचकों का तो क्या है, वो तो ऐसे में यही कहेंगे चोट तो भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलते वक्त भी लग सकती है। और जरूर ये सही भी है, इंटरनेशनल मैचेस में भी चोटिल होने का खतरा है, लेकिन अगर डोमेस्टिक ना खेलें तो ये खतरा कम मैचों में होगा, क्योंकि जितना ज्यादा खेलेंगे मैच काउंट बढ़ेगा और चोटिल होने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। दरअसल विराट कोहली और रोहित शर्मा इन दोनों सितारों को लेकर लंबे समय से ही चर्चा चल रही थी कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले ही दोनों की विदाई हो जाएगी। बीसीसीआई ने तो दोनों के फ्यूचर को लेकर एक मीटिंग भी बुलाई थी, ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में ये चर्चा सबसे ज्यादा थी कि ये रोहित और विराट की आखिरी सीरीज हो सकती है। हालांकि इसके बाद जैसे जैसे दोनों बाकी की सीरीज में खेले हैं, उसने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। जो सारी खबरें थी, जो सारी अफवाहें थी, वो झूठ साबित हो गई हैं। लेकिन अब जब न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज करीब है तो एक बार फिर से कुछ पंडितों के चलते ये अटकलें फिर सामने आ रही हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये कोई साजिश है या फिर ये दोनों ही अब किसी की आंखों में चुभने लगे हैं। लेकिन ये सब आखिर कब तक होगा? क्या बीसीसीआई और सिलेक्टर्स रोहित और विराट को 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में देख रहे हैं? क्या इनके भविष्य को लेकर वाकई कोई प्लानिंग हो रही है? क्योंकि आप देखें तो 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो लगभग 2 साल दूर है और तब तक रोहित 40 के हो जाएंगे और विराट भी उनके करीब ही होंगे। हालांकि दोनों ही फिटनेस के चलते लगते नहीं है, लेकिन उम्र तो बढ़ ही रही है। ऐसे में अब ये बहुत जरूरी है कि रोहित और विराट जैसे इस लेवल के प्लेयर्स को ये बताया जाए कि आखिर टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई आने वाले सालों में उन्हें कहां देख रहा है, क्योंकि एज अ टीम प्लेयर ये उनका हक भी है और अधिकार भी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।